यदि होली पर गुजिया ना खाई तो क्या ही खाया। होली पे गुजिया बनाना तो मस्ट है। और आज की ये जो गुजिया की रेसिपी है ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। बाहर से होने वाली है एकदम क्रिस्पी क्रंची, और इसकी फिलिंग के तो क्या ही कहने, सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट रहेगी। इसको खाने के बाद एकदम आपको ड्राई ड्राई फील नहीं होगा। अक्सर जब भी गुजिया बनाओ तो फिलिंग ड्राई बनती है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए साथ में मिलकर बनाएंगे होली स्पेशल तो गुजिया। सबसे पहले एक बड़ा सा गहरा सा बर्तन लेकर आपको उसमें लेना है मैदा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा का यूज़ किया है। एक बार आप इसे अच्छे से छान लें। मैंने ऑलरेडी इसे छान लिया था। हल्का सा नमक डालेंगे और अब इसमें जाएगा मोइन। तो यहाँ पर मैं शुद्ध घी का मोइन डाल रही हूँ। आपको 5 चम्मच भर के, मतलब कि जो हमारी टेबल स्पून होती है वो 5 चम्मच भर के आपको शुद्ध घी डालना है। शुद्ध घी डालने से जो गुजिया है बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं, बहुत क्रंची और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आता है। अगर आपके पास घी नहीं है, घी डालना आप प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसकी जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से मोइन बहुत ही अच्छा जाता है। अब आपको दोनों हाथों से रगड़ते हुए आटे और घी को अच्छे से मिला लेना है ताकि ये एकसार हो जाए। ऐसा करने से जो हमारी गुजिया है एकदम हलवाई स्टाइल बनेंगी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता ये लगने वाली हैं। और जब आप मोइन मिला लेना तो इस तरीके से मुट्ठी बना के देखें। इस तरीके से यदि ये आटा बंध रहा है, इसका मतलब परफेक्टली मोइन हमने डाला हुआ है। यदि इस तरीके से मुट्ठियाँ नहीं बन रही हैं तो आप थोड़ा-सा मोइन और डाल दीजिएगा। चलिए, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए हमको इसका डो लगाना है। और जो डो है ना तो आपको बहुत ज़्यादा सख्त लगाना है, मतलब कड़क पूड़ियों की तरह नहीं लगाना है, ना ही रोटियों की तरह लगाना है। आपको एकदम मीडियम सा आटा लगा के तैयार करना है। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाइए और आटा लगाते जाइए। और जब तक मैं आटा लगा रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने आने वाली होली के त्योहार के लिए अपने घर में क्या बना के रेडी किया है। मेरे घर में तो बहुत सारी चीज़ें बन गई है, जैसे कि गुजिया, सेव, पपड़ी। मैंने रिसेंटली मालपुए की रेसिपी भी डाली थी, तो आप चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, आटे को रखेंगे साइड में। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट पे जाएगा, अराउंड हमको इसको 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है, ताकि जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से गल जाए। जितना अच्छे से आटा सेट हो जाएगा उतनी ही अच्छी गुजिया आपकी बनके तैयार होंगी। और तब तक हम बनाएंगे एक परफेक्ट फिलिंग जिसमें होगी बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी सूजी और ढेर सारा मावा। तो चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ पर सारी तैयारियां करके रख ली हैं। इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट को घी रोस्ट करेंगे। तो कढ़ाई में यहाँ पर आपको 1 से 2 चम्मच घी लेना है और आप अपने मनचाहे कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए और उन्हें बिल्कुल बारीक-बारीक सा कट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं काजू और बादाम को रोस्ट करूँगी, क्योंकि इनको रोस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इस स्टेज पर हम किशमिश इसमें नहीं डालेंगे। तो जो फ्लेम है आप उसको लो टू मीडियम पर रखिए और बस हल्का-सा सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। और जैसे ही ये हल्के से फ्राई हो जाएँगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। और आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं। तो घर में जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, उनको डाल लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ड्राई फ्रूट तो हमारे भुन गए हैं। सेम कढ़ाई में 1 चम्मच घी मैंने और डाल लिया है। अब इसमें हम भूनेंगे सूजी। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच भर के बारीक वाली सूजी लेना है और उसको हल्का-सा भून लेना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए। फ्लेम एकदम लो टू मीडियम के बीच में रखना है। बस हल्का-सा 1 से 2 मिनट ही आपको इसको भूनना है। तो यहाँ पर सूजी एकदम भुन गई है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ। अब दूसरी कढ़ाई में हम लेंगे खवा, जिसको हम मावा भी बोलते हैं, खोआ भी बोलते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम लिया हुआ है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो हल्का-सा ये जम गया है और ये ऑलरेडी थोड़ा-सा भुना हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन है। यदि इस तरीके से आपके पास मावा नहीं है, तो 5 से 6 मिनट आप इसको थोड़ा ज़्यादा भून लीजिए। मैं बस 2 से 3 मिनट ही इसे गरम करूँगी, ताकि इसका जो घी है वो थोड़ा-सा रिलीज़ हो जाए। और जो आज की फिलिंग है ना, बहुत ही अच्छी बनने वाली है, सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी। खाने में ये जो हमारे गुजिया हैं अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क। तो जब भी आप मावा की गुजिया बनाएँ तो उसमें हल्का-सा 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर दीजिएगा।
फिर देखिएगा जो गुजिया है ना इतनी सुपर सॉफ्ट बनती है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनती है, बहुत अच्छा इसका जो फ्लेवर है वो आता है। तो अगर आपको ये सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट वाली गुजिया खाना पसंद है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अंदर से बिल्कुल भी ये एकदम सूखी नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि जो मुँह में फिलिंग है बहुत ज़्यादा ड्राई-ड्राई लग रही है। तो इस तरीके से बस 2 से 3 चम्मच हमको दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा खवा है वो भी अच्छे से भुन गया है और यहाँ पर देखिए कि जो घी है ना बहुत अच्छे से रिलीज़ होने लगा है। अब हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम फ्लेवर के लिए डालेंगे कार्डेमम पाउडर मतलब कि इलायची पाउडर, जो कि मैंने आधी छोटी चम्मच डाला हुआ है। भुने हुए जो हमारे ड्राई फ्रूट थे उसको ऐड कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा हुआ नारियल। तो मैं डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो जो हमारा सूखा नारियल रहता है उसको ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई सूजी। तो देखिए बस 2 चम्मच ही मैंने इसको ऐड किया है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा मावा नहीं है तो इसके अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब बारी आती है मीठा डालने की, तो यहाँ पर हमको शक्कर इसमें ऐड करनी है। तो मैंने शक्कर को हल्का-सा ग्राइंडिंग जार में डालकर घुमा लिया था और क्वांटिटी देखें तो मैंने 3/4 कप इसको डाला है। मतलब यदि आपने 1 कप मावा लिया है तो 3/4 कप आपको पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करना है। और यदि आप कम मीठा खाते हो तो इसके अमाउंट को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। जिसके लिए ना दोस्तों आप एक बार फिलिंग बना लीजिएगा और हल्का-सा टेस्ट कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी मिठास हमने डाली हुई है। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने मेज़रमेंट बताया हुआ है ना, इससे बिल्कुल परफेक्ट मिठास आती है। लेकिन आप कम खाते हैं तो थोड़ा-सा 1-2 चम्मच कम मीठा डाल सकते हैं। और इस स्टेज पर आपको फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। यदि फ्लेम बंद नहीं करेंगे तो शक्कर पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमारी सुपर सॉफ्ट फिलिंग बन के तैयार है। तुरंत आप इसे किसी बर्तन में निकाल दीजिएगा और हल्का-सा ठंडा कर लेना है। तब तक हमारा जो आटा है बहुत अच्छे से सेट हो गया है, गल गया है। इसे रेस्ट करते हुए आधे घंटे हो गए थे, मतलब कि 30 मिनट। तो फिर से हम एक बार इसको अच्छे से गूँथ लेंगे ताकि जो हमारी आटे की पपड़ियाँ हैं मतलब कि मैदे की पपड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बने और इसकी जो किनारे हैं बिल्कुल भी फटे नहीं। तो आटे को आपको अच्छे से एक बार मसल लेना है और फिर हम बनाएँगे इसकी बिल्कुल छोटी-छोटी सी लोइयाँ। जिस तरीके से हम पूड़ी की लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल हल्की सी उससे छोटी-सी आपको लोई बना के तैयार करनी है। तो आपको आटे को इस तरीके से गोल-गोल सा लंबा-लंबा सा फैला लेना है, गोल सा रोल बना लेना है और इस तरीके से इस साइज़ की आपको छोटी-छोटी सी लोइयाँ तोड़कर रेडी कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात कि जब भी आप पूड़ियाँ बेलें तो आपको उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला आप बेलेंगे तो जो फिलिंग है वो फ्राई करते समय हमारी गुजिया फट सकती है और फिलिंग जो है वो बाहर आ सकती है। अक्सर जब भी गुजिया बनाओ तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि हमने गुजिया बनाई और जब इसे फ्राई किया तो फट गई। तो थिकनेस आप इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल भी वो नहीं फटेगी। तो इस छोटी सी बेसिक बात का आपको याद रखना है। और यहाँ पर इसे बेलते समय बस जो किनारे हैं ना उसको हल्का-सा प्रेशर देते हुए आपको बेलना है। तो बहुत ही ईज़िली हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बेल के तैयार हो जाएँगी। तो चलिए एक बार में आप 6 से 7 पूड़ियाँ बेलकर रखिएगा और इसे ढक के रखिएगा ताकि वो ड्राई ना हो। अब लेंगे हम गुजिया मेकर और इसके ऊपर बीचों-बीच हम रखेंगे एक पूड़ी। और सेंटर में हम रखेंगे 1 चम्मच भर के हमारी सुपर सॉफ्ट और टेस्टी वाली फिलिंग। दोस्तों मैंने इसको ना पहले ही चख लिया था, कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। किनारों पर अब हम लगाएँगे पानी, इससे जो हमारी साइड्स हैं आपस में अच्छे से चिपक जाएँगी और फ्राई करते समय अब जो गुजिया है ना बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ना ही तेल में टूटेगी, फूटेगी। तो ये जो टिप है बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार है। इसी तरीके से आप बाकी सारी गुजिया बना के तैयार करके रख लीजिएगा और जब आप इसे बना लेना तो कपड़े से ढक के रखिएगा, ठीक है? यदि कपड़े से ढकेंगे नहीं ना तो इसकी जो ऊपर की जो सतह है वो ड्राई हो जाएगी, तो इस बात का आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरी गुजिया बना के भी बता देती हूँ। आपको गुजिया मेकर पे एक पूड़ी रखनी है, बीच में रखनी है फिलिंग और साइड में लगाना है पानी और गुजिया को अच्छे से सील कर देना है। तो रेसिपी दोस्तों आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप अपने घर में फिलिंग में क्या फिल करते हैं इस बात को मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो साइड का हमारा जो पार्ट होता है इसको आप वापस से आटे में मिला लें और
फिर से इसकी लोई बना के तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक और मैंने गुजिया बना के आपको बता दी है। और अब बारी आती है फ्राइंग की। तो मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और यहाँ पर छोटी सी लोई डाल के देख ली है। तो हल्के से बबल जैसे ही आएंगे इसका मतलब है तेल फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें एक बार में 4 से 5 गुजिया डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुजिया तलते समय जो तेल है बिल्कुल हल्का सा जैसे ही गर्म होगा तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर एक बार में 4 से 5 आप गुजिया को फ्राई कर सकते हैं। और पूरी फ्राइंग के दौरान आपको जो फ्लेम है हाई बिल्कुल नहीं करना है, बस लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है और अलट पलट कर इनको हल्का सा बादामी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा बादामी कलर आने लगा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि तेल में जो गुजिया है ना, एक भी ना तो खुली है ना तो फूटी हुई है। परफेक्टली ये हल्की सी बादामी-बादामी होने लगी है। तो आई होप दोस्तों आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। हर कोई यदि इस मेथड से गुजिया बनाएगा तो कभी भी रेसिपी खराब नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी, बाहर से क्रंची और अंदर से मॉइस्ट गुजिया बन के तैयार होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किसी टिश्यू पेपर वगैरह पे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे बैचेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने इन्हें बनाना कितना आसान है, हर कोई इसे बना के रेडी कर सकता है और गरमा-गरम में ना तो ये तो बहुत ही अच्छी लगती है। स्पेशली ना होली में इसको खाने का अलग ही मज़ा है, बहुत ही अच्छी ये लगती हुई है। दोस्तों तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मेरा बेटा आ गया है, वो भी बोल रहा है बहुत ही अच्छी बनी है। कैसा लग रहा है शिवम? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है? और तो खाओगे? आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो आने वाली होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।